अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान ने किया, जो पुरुष अपने कर्म फल दे खातरों मोह कुल दूर है और जो अपने कर्तव्य दा पालन कर दे वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो ना ता अग्नि जल दावे और ना कर्म कर दे। हे पांडु पुत्र, जिसनु सन्यास कहते उसे ही तुम योग मतलब परब्रह्म नाल युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति दे खातरों इच्छा नु त्यागने बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग दे नव साधक दे खातरों कर्म साधन कहलांदा है और योगा सिद्ध पुरुष दे खातरों समस्त सारे भौतिक कार्यकलापों दा परित्याग ही साधन किया जाता है। जदों कोई पुरुष सारे भौतिक इच्छाओं दा त्याग करके ना ता इंद्र तृप्ति दे खातरों कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में लग्या होंदा है ता वह योगारूढ़ कहलांदा है। मनुष्य नू चाहिए कि अपने मन दी सहायता नाल अपना उद्धार करे और अपने नू नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव दा मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मान नू जीत लेते है उस दे खातरों मान सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा मित्र है, किंतु जो एंज नहीं कर पाया उस दे खातरों मान सबसे वाडा शत्रु है, दुश्मन है। जिसने मान नू जीत लेते है उसने सब पहले ही परमात्मा नू प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लीती है। एंज पुरुष दे खातरों सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नू प्राप्त तथा योगी कहलांदा है, जो अपने अर्जित कमाया ज्ञान तथा अनुभूति नाल पूर्णतया संतुष्ट रहता है। एंज व्यक्ति अध्यात्म नू प्राप्त तथा जितेंद्रिय जिसने इंद्रिया नू अपने वाशिश कीता है कहलांदा है। वह सभी वस्तुओं नू चाहे वह कंकड़ हो या पत्थर हो या कि सोना एक समान देखते हैं। जब मनुष्य निष्कपट कपट रहित हितैषियों मित्रों तटस्थों जो समीप रहता हो, मध्यस्थों और ईर्ष्यालुओं जलन वाले लोग शत्रुओं तथा मित्र पुण्य आत्माओं एवं पापियों नू समान भाव नाल देखता है ता वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी नू चाहिए कि वह हमेशा अपने शरीर मन तथा आत्मा नू परमेश्वर लगाए एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी दे नाल अपने मन नू वश करे। उसे समस्त सारी इच्छाओं तथा इकट्ठा करना दी इच्छाओं नाल मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास दे खातरों योगी एकांत खाली जगह एच जाकर भूमि ते कुशा बिछा दें वो और फिर उसते मृगशाला हिरण दी खाल नू नाल ढको और उत्ते मुलायम कपड़ा बिछा दो। आसन ना ता बहुत ऊंचा होवे ना बहुत नीचा होवे, यह पवित्र स्थान में स्थित होवे। योगी नू चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जावे और मन इंद्रियां तथा कर्मों नू वश में करते हुए मन नू एक बिंदु ते स्थित करके हृदय नू शुद्ध करने दे खातरों योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले नू चाहिए कि वह अपने शरीर गर्दन तथा सिर नू सीधा रखे और नाक दे अगले सिरे अखी लगाए। इस प्रकार वह चंचल हुए बिना तथा
भोग विलास में रत रहने वाला जीवन नाल पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर लगातार संयम नियंत्रण का अभ्यास करते हुए संयमित काबू मन वाले योगी ਨੂੰ इस भौतिक अस्तित्व ਦੀ समाप्ति ਤੇ भगवत धाम ਦੀ प्राप्ति ਹੁੰਦੀ है। हे अर्जुन, जो अधिक खांदा है या बहुत कम खांदा है, जो अधिक सौंदा है अथवा जो पर्याप्त नहीं सौंदा, बराबर नहीं सौंदा, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। जो खाने सोने आमोद प्रमोद हसी खुशी तथा काम करने की आदत ਨੂੰ नियमित रखता है, वह योगाभ्यास द्वारा सारे भौतिक कलेशां ਨੂੰ नष्ट कर देना। ਜਦੋਂ योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापां ਨੂੰ वश में कर ਲੈਂਦਾ है और अध्ययन में स्थित रहता है, अर्थात मतलब समस्त भौतिक इच्छाओं नाल दूर रह हो जाता है, तब वह योग विच पक्का किया जाता है। जिस प्रकार हवा के बिना उस जगह ते दीपक हिलदा डुलदा नहीं, उस तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं नाल पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन नाल अपने आपनू देख सकता है और अपने आपनू आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति वह दिव्य इंद्रियां द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य नाल रास्ता नहीं भूलता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने ते वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मनता। ऐन स्थिति ਨੂੰ पाकर मनुष्य वाडी से वाडी कठिनाई एच भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक लगाव नाल उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों नाल वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास इच लगे और रस्ते ते विचलित न होवे। उसਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि मनोधर्म नाल उत्पन्न सारी इच्छाओं ਦਾ जिसे कोई बुराई न होवे रूप नाल त्याग दे और इस प्रकार मन दे द्वारा सभी ओर से इंद्रियों ਨੂੰ वश करे। आस्ता आस्ता बारी बारी विश्वास पूर्वक बुद्धि दे द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन ਨੂੰ आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जिथे किथे भी विचरण करता हो, मनुष्य ਨੂੰ चाहिए कि उसਨੂੰ उथों खिंचे और अपने वास में ले आवे। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह पक्के ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण नाल परे हो जाता है। वह परमात्मा दे नाल अपनी गुणात्मक एकता ਨੂੰ समझता है और इस प्रकार अपने समस्त भूतकाल कर्मा दे फल नाल छुट जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त सारे भौतिक पाप नाल मुक्त हो जाते हैं और भगवान दी दिव्य प्रेमा भक्ति एच परम सुख प्राप्त करते। असली योगी सारे जीवां च मनु तथा मेरे च सारे जीव देखते हैं। निसंदेह स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर ਨੂੰ हर जगह देखते हैं। जो मनु हर जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके खातर ना था कदी मैं छुपया होना और ना वह मेरे खातर कदी छुपया होंगे। जो योगी मनु तथा परमात्मा ਨੂੰ अभिन्न जिसਨੂੰ अलग न किया जा सके जान देन और परमात्मा दी भक्ति पूर्वक सेवा कर देन, वह हर प्रकार नाल मुझ में
हमेशा स्थित रहंदे। अर्जुन वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना च सारे प्राणियों दी उन्हां दे सुखां था दुखां में वास्तविक असली समानता का दर्शन कर दे। अर्जुन ने किया, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का सार में वर्णन किया है वह मेरे खातरों अव्यवहारिक, जिसनु व्यवहार में ना लाया जा सके, तथा असहनीय, जिसको सहन नहीं कर सकना, क्योंकि मन चंचल अस्थिर है। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल अस्थिर, मन मर्जी, हटीला तथा बहुत बलवान है, इसलिए मुझे इसनु वश में करना आवानु वश में करने नाल भी अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चांचल मान नु वश करना बहुत कठिन है, किंतु ठीक अभ्यास द्वारा इस विरक्ति चाह ना होना द्वारा ऐसा संभव है। जिसदा मन मर्जी है उसदे खातरों आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, किंतु जिसदा मन संयमित है और जो ठीक उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। एंज मेरा मत है। अर्जुन ने किया, हे कृष्ण, उस असफल योगी दी गति के है जो शुरू विच श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार दी विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद इच भौतिकता दे कारण उस नाल विचलित हो जाता है और योग सिद्धि नू प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति दे मार्ग नाल भ्रष्ट एंज व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलता च गिरा हुआ नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल दी भांति नष्ट नहीं होता, जिसके फलस्वरूप उसके खातरों किसी लोग इच कोई स्थान नहीं रहता। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना करना चाहना वा। आपके अतिरिक्त अन्य कोई एंज नहीं है जो इस संदेह शाक नू नष्ट कर सके। भगवान ने किया, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में लगा हुआ योगी का ना तो इस लोक और ना तो परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कदी बुराई नाल पराजित आरदा नहीं। असफल योगी पवित्र आत्माओं दे लोकां अनेक वर्षों तक भोग करने दे बाद या ता सदाचारी पुरुषों दे परिवार या धनवानों दे कुल जन्म लेंदे, अथवा यदि दीर्घ काल तक बहुत काल तक योग करने दे बाद असफल रवे ता वह एंज योगियां दे कुल जन्म लेंदे जो बहुत बुद्धिमान है। पक्का ही इस संसार एंज जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म दी देवी चेतना नू दोबारा प्राप्त करता है और पूर्ण सफल प्राप्त करने दे उद्देश्य नाल वह अगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म दी देवी चेतना वह ना चाहते हुए भी आपे योग दे नियमों दी और आकर्षित होता है। एन जिज्ञासु योगी शास्त्रों दे अनुष्ठानों नाल परे स्थित होता है और जदों योगी सारे पापां शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा नाल अगे प्रगति करने का प्रयास करता है ता आखिरकार अनेक जन्मों दे अभ्यास दे पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम मंजिल नू प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी नाल बातकर होता है। इस खातरों हे अर्जुन, तुम सारे प्रकारा नाल योगी बनो और सारे योगियां से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे नाल लग्या है, अपने अंतकरण एच मेरे विषय सोचता है और मेरी दिव्य
प्रेमा भक्ति कर दे वह योग चेच मेरे परम अंतरंग बहुत ज़्यादा कोल एक साथ रहंदा है और सारे सर्वोच्च यही मेरा मत है।